हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड काइंड्स, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। तो डेफिनेटली सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसी लगी। बाकी चलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना आज का टॉपिक। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का क्या कवर करने वाले हैं, प्रोनाउन कवर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। इससे पहले हम लोगों ने जो पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट काइंड है अपना नाउन, उसे कंप्लीट कर लिया है। नाउन के क्या काइंड्स हैं और एग्जाम्पल्स, क्या डेफिनेशन है, कैसे बारीकी से समझना है क्या चीज़ नाउन है या नहीं है, वो सारी ओवरऑल चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस कर ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो नाउन का सारा डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, किस पे बात करने वाले हैं, प्रोनाउन पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन को क्या कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, तो प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। इतनी बात तो सभी को पता होगी आई होप। ठीक है, लेकिन फिर भी ज़रा और समझेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग बिल्कुल जो सारे टॉपिक हैं आपके इंग्लिश ग्रामर के, उनको बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग आप सभी को पता चल गया। इसे अपन क्या कहते हैं, इसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा इसके डेफिनेशन पे आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, आखिर ये प्रोनाउन है क्या, कैसे हमें समझना है कि प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं या प्रोनाउन वे शब्द हैं जो हम किसके प्लेस पर यूज करते हैं, जो हम नाउन के प्लेस पर यूज करते हैं। ये कैसे, पहले डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। अ वर्ड, जो वर्ड है, जो शब्द है, क्या होता है उस शब्द का, यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। हम उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। और किसके प्लेस पे यूज करते हैं, उसे नाउन के प्लेस पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। हम नाउन को, नाउन हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, ये भी तो पता होना चाहिए कि मान लीजिए हम नाउन को हटा रहे हैं तो हम क्यों नाउन को हटा रहे हैं और उसकी जगह पे क्यों हम दूसरा वर्ड लेके आ रहे हैं, और जो दूसरा वर्ड लेके आ रहे हैं उसे अपन क्या कहती है, प्रोनाउन। लेकिन ऐसा होता क्यों है, जरा समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ आपके सामने सेंटेंस लिखा, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। और मान लीजिए फिर मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। मान लीजिए मैंने दो सेंटेंस लिखे आपके सामने, यहां भी मैंने क्या लिखा, राम लिखा, और यहां भी मैंने क्या लिखा, राम लिखा। तो ये तो आप सभी को पता ही है कि किसी भी पर्सन का नेम या कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो क्या है, नाउन। तो आपने देखा दोनों जगह मैंने क्या यूज किया, मैंने नाउन वर्ड का यूज किया। राम भी अपना नाउन है, यहाँ भी अपना नाउन है। अब मान लीजिए मुझे राम के बारे में एक और क्वालिटी बतानी होती तो फिर मैं लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, राम इज ए गुड स्टूडेंट। राम इज ए गुड स्टूडेंट। मान लीजिए मैंने एक और क्वालिटी ऐड कर दी राम की, और मुझे इसके बाद मान लीजिए और क्वालिटी ऐड करनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो अपन क्या देख पा रहे हैं कि हम बार बार किसका यूज कर रहे हैं, हम बार बार राम 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 इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, क्योंकि बार बार जब हम क्या करते हैं, नाउन का रिपीटेशन करते हैं तो क्या होता है, उस सेंटेंस में उस नाउन की क्या होने लगती है, ब्यूटी खत्म होने लगती है, उस वर्ड की, उस पार्ट ऑफ स्पीच की ब्यूटी खत्म होने लगती है। तो जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, हमें नाउन के रिपीटेशन को हटाने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए किस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज करना होता है, तब हमें यूज करना होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या करता है, एक तो प्रोनाउन नाउन की ब्यूटी को कायम रखता है, क्योंकि वो क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को खत्म कर रहा है। तो इसलिए प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जिससे क्या होता है, जिससे हम रिमूव करते हैं किसे, नाउन के रिपीटेशन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नाउन को बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज होती है, वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो पार्ट ऑफ स्पीच होती है प्रोनाउन। क्लियर हुई फर्स्ट थिंग
कि सबसे पहले हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए, नाउन की ब्यूटी खत्म ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी से अब डेफिनेशन बन गई आपकी। डेफिनेशन क्या बनी, अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि वो शब्द जो किसके स्थान पर प्रयोग हो रहे हैं, जो संज्ञा जो नाउन के स्थान पर क्या हो रही हैं, यूज किए जा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। आई होप इतनी बात आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच हम क्यों यूज करते हैं, आखिर उसकी डेफिनेशन क्या है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्या है, प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो क्या करती है, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, रिमूव करती है रिपीटेशन को। किसकी रिपीटेशन को रिमूव करती है, नाउन की रिपीटेशन को। जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल लिख के दिखाए थे, मैं बार बार, मान लीजिए कोई राम नाम का स्टूडेंट था या कोई लड़का था, मैं उसकी क्वालिटी बता रही थी अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब बार बार हम लोग क्या कर रहे थे, राम राम वर्ड का यूज कर रहे थे, जो क्या कर रहा था, सेंटेंस में, लैंग्वेज में नाउन की ब्यूटी को खत्म कर रहा था। तो अब भाई किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की ब्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए ना, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हम एक और पार्ट ऑफ स्पीच का काइंड लेके आए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात क्या थी, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल कर आई। क्या डेफिनेशन निकल कर आई कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं, कहां पर, किसके प्लेस पर, इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, एक नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप सारा डाउट क्लियर होगा प्रोनाउन के डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने देख लिया, इतनी बात क्लियर है। अब जरा प्रोनाउन के काइंड्स पर आएंगे, यानी कि इसके टाइप्स पर आएंगे, इसके क्या क्या डिफरेंट काइंड्स हैं या क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं वो समझने हैं। जब आप अब अलग अलग बुक्स देखेंगे, या फिर हो सकता है आपके पास जो भी बुक हो अवेलेबल हो, या फिर कई टीचर्स हैं जो अपने को पढ़ाते हैं कि प्रोनाउन के काइंड्स अपन देखते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ मैं एग्जैक्ट बात करूंगी, जो प्रोनाउन के काइंड्स हैं वो कितने बताए हैं, 11 काइंड्स हैं प्रोनाउन के। टोटल कितने काइंड्स हैं, 11। जैसे आपने नाउन के पढ़े थे, 5 भी पढ़े थे और 2 भी पढ़े थे, तो यहाँ भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में कहीं 10 काइंड्स दिए हों, कहीं हो सकता है 9 दिए हों, लेकिन मैं आपको कंप्लीट 11 काइंड्स पढ़ाऊंगी। इससे एक भी ना तो कम पढ़ना है और इससे ना तो एक भी ज़्यादा पढ़ना है। इन 11 काइंड्स के अलावा प्रोनाउन का कोई और काइंड नहीं होता। सबसे फर्स्ट थिंग क्लियर है, क्या क्लियर है, अपने को जो प्रोनाउन के काइंड पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, टोटल काइंड है 11। इन 11 के अलावा प्रोनाउन का कोई और काइंड्स नहीं होता। क्लियर है, चलो अब जरा देखते हैं। सबको पहले नेम वाइज समझ लेंगे, क्या क्या नाम वाले प्रोनाउन हैं, क्या क्या काइंड्स में हम लोगों ने इंक्लूड किया है, और आप खुद ही समझेंगे कि ये जो 11 काइंड है वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, और इन 11 काइंड्स के अलावा कोई और काइंड प्रोनाउन का नहीं बनता। क्लियर है, तो चलिए समझना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट हमारा प्रोनाउन है उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउंस। वहीं अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, आप देखिए पर्सनल प्रोनाउंस जिसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि प्रोनाउन को क्या कहा जाता है, सर्वनाम, और यहाँ पर्सनल से किससे मतलब है, पुरुषवाचक से। ठीक है, तो फर्स्ट वन काइंड अपना क्या है, फर्स्ट वन काइंड है अपना पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, यही देखिए पी से अपने पूरे जो 11 काइंड है उसमें पी से आने वाले 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, दूसरा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट वन क्या था, पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन क्या था, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव को क्या कहा जाता है, पजेसिव का मतलब ही क्या है, पोजीशन शो करना, अधिकार बताना, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट वन काइंड देखेंगे। अब देखो डी, डी से आपके 11 काइंड में 2 काइंड्स हैं। कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। फर्स्ट वन कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसे क्या कहा जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम। इसमें 4 आपके क्या हैं,
4 प्रोनाउंस को इंक्लूड किया जाता है, दिस, दैट, दीज, दोज। लेकिन अभी केवल अपने को नाम देखने हैं, बाकी मैं हर प्रोनाउन के काइंड को सेपरेटली डिस्कस करूंगी और जो उसके इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे जो हमने फॉलो करने होते हैं, जहां से एरर आती है, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी नाम समझने हैं अपने को। ठीक है, अगला देखेंगे। देखो, एक तो क्या हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, और नेक्स्ट वन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे क्या करना, बंटवारा होना, लाइक। तो इसका हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है, विभाग सूचक सर्वनाम। क्लियर है, अगला देखेंगे। अब यहाँ आर से जो आपके प्रोनाउन है वो आपके 3 काइंड्स हैं आर से। ठीक है, कौन कौन से हैं, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल को कहा जाता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स होता है जो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे आर से रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब ही है संबंध, तो हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे आई से अपने 2 हैं। ठीक है, आई से कितने हैं, 2। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, नेक्स्ट वन है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव का मतलब सबको पता है क्या होता है, प्रश्नवाचक, मतलब कि क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट का मतलब क्या है, अनिश्चित, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम। उसके बाद लास्ट में देखेंगे ई से कितने प्रोनाउन हैं, ई से हमारे 2 काइंड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट है एम्फेटिक या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस, जिसे क्या कहा, एम्फेसाइज करना, किसी चीज पर क्या बनाना, दबाव बनाना। ठीक है, तो क्या करना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दबाव सूचक सर्वनाम। उसके बाद देखना है क्या है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का मतलब ही क्या है, एक्सक्लेमेशन, सुना होगा, सबने सुना होगा। तो यहाँ क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का हिंदी मीनिंग जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। तो ये आपने खुद देखा, हम लोगों ने कितने काइंड्स पढ़े, 11 काइंड्स पढ़े, और हर काइंड जो है प्रोनाउन का वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से डिफर है। तो इसलिए हर प्रोनाउन के काइंड्स को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसे डिस्कस करेंगे, मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउंस को। ठीक है, होपफुली पता ही है आप लोगों ने, सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन हम लोग फिर भी बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे सबको पता है कि जो ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड है, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। किस में डिवाइड है, 3 कैटेगरीज में, जिसे अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फिर इन पर्सन्स को किस में डिवाइड किया गया, केस में डिवाइड किया गया। लेकिन अभी वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बाकी हम लोग कल से सेपरेटली हर प्रोनाउन के पार्ट को डिस्कस करने स्टार्ट करेंगे और जो उसके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो भी देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।